के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशल पिंक बस लेके आने वाले हैं। सिर्फ महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर्स हों, अगर कहीं बारिश हो गई तो ड्रेनेज आपके पानी आपके घर पे ना घुस जाए, जो वो समस्या है। उसके बाद अगर आप शाम को रात को वापस आ रहे हो, अकेले हो, स्ट्रीट लाइट्स हैं या नहीं है वो है। अगर आप सर, नगर निगम चुनाव, आप माहौल पूरा गर्म है, सबसे पहला मुद्दा क्या रखेंगे आप? सबसे पहला मुद्दा होगा, जैसे कल ही केंद्रीय बजट आया है और उसमें भी देख रहे हैं कि टैक्स में बहुत रियायत लोगों को नहीं है और इनकम टैक्स और इस तरह के काफ़ी टैक्स जनता के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स है, रोड पे निकलेंगे तो टोल का टैक्स है, जीएसटी है और ऑलमोस्ट हर जगह पे टैक्सेस बहुत हैं। तो अपने स्तर पे हम लोग जो कर सकते हैं एज मेयर वो है कि हम होल्डिंग टैक्स में थोड़ी रियायत दे सकते हैं। तो अर्बन में हम लोग होल्डिंग टैक्स को थोड़ा कम करेंगे और जो रूरल एरिया है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा होल्डिंग टैक्स जो वो माफ़ कर देंगे। टैक्स की बात करें तो टाइगर जयराम महतो भी नाखुश है, यहाँ पर झारखंड के आपका स्वास्थ्य मंत्री भी नाखुश है। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि टैक्स तो हर देश में होता है। हाँ, महेश कुमार सिन्हा से तो देखिए, टैक्स हर देश में है, हर देश के कानून व्यवस्था में है। टैक्स हो, लेकिन टैक्स के बदले बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है वो सबसे जरूरी है। नगर निगम की बात करें तो गंदगी बहुत ज्यादा है और उस पर क्या फोकस रहेगी? देखिए, ऑलरेडी एक कंपनी यहाँ पे काम कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन एफिशिएंसी की कमी है, ऑडिट की कमी है कि आखिर फिर भी हमारा शहर गंदा क्यों है, जब हमने ऑलरेडी इसको आउटसोर्स कर रखा है। तो हम सशक्तिकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशल पिंक बस लेके आने वाले हैं। सिर्फ महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर्स हों, उन सब के लिए हम लोग पिंक बस लेके आने वाले हैं। ठीक है, फोटो ले लेना बस। आज आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, नामांकन पत्र अभी तो स्वीकार हो गया है, बाकी अब रिव्यू और स्क्रूटनी के बाद देखते हैं कैसा रहता है। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं तो अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक के जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको जो भी समस्याएं होती है, सुबह उठने के बाद आपको पेयजल चाहिए, आपको पानी चाहिए, वो समस्या है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि आप अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपने काम के लिए तैयार हो सके। उसके बाद अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए और अगर कहीं बारिश हो गई तो ड्रेनेज आपके पानी आपके घर पे ना घुस जाए, जो वो समस्या है। उसके बाद अगर आप शाम को रात को वापस आ रहे हो, अकेले हो, स्ट्रीट लाइट्स हैं या नहीं है वो है। अगर आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो गया तो वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। और अगर कहीं आग लग गई तो क्या कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम ये हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उसका एक मास्टर प्लान, उसका एक एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। प्रकाश महतो का अब तक धनबाद नगर निगम के लिए क्या योगदान रहा है? धनबाद नगर निगम में आप यही कहेंगे कि लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेडिकल कैंप्स वगैरह पहले भी ऑर्गेनाइज कराए हैं और यहाँ पे जो भी ऐसे बच्चे हैं जो लोग की सक्षम नहीं है अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने में, उनको मैंने काफ़ी सहायता की है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने बच्चों को फ्यूचर में करियर काउंसलिंग के लिए, आगे मास्टर्स डिग्री के लिए इंडिया से बाहर विदेश में पढ़ाई करना, उसके लिए काफ़ी काउंसलिंग किया है मैंने, बच्चों को जागरूक किया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं और डेवलप करवाना चाहता हूं क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल में काफ़ी एडिक्टेड हो रहे हैं। तो ये इंश्योर करूंगा कि हर वार्ड में अगर ना हो पाए तो कम से कम हर 5 वार्ड के बाद एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं तो एक अच्छा प्लेग्राउंड बन पाए, ताकि बच्चे मोबाइल छोड़ के और बाहर खेले और एक हेल्दी इंडिया और एक हेल्दी धनबाद बाहर निकले। प्रकाश महतो अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देख पा रहे हैं? मैं दूसरे किसी से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे अपना एजेंडा है, मेरा अपना एक्शन प्लान है और मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूँ कि जनता समस्या से ज़्यादा उसका समाधान सुनना चाहती है। समाधान मैं सारा सुना चुका हूँ अलग अलग चैनल्स पे कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर जनता मुझे मौका देती है तो इस 5 साल में वो सारे एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मैं मास्टर्स डिग्री हूँ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस मैनेजमेंट में, वो इंपीरियल कॉलेज लंदन से है। और पिछले 20 सालों से मैं अलग अलग इंडिया और इंडिया के बाहर अलग अलग देशों में मैंने काम किया हुआ है। वो लंदन में, मॉरिशस में, नेपाल में, ऐसे देशों में काम किया है। और यहाँ पे करीब कह सकते हैं 25 देशों में मैंने ट्रैवल भी किया है। तो इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे सीखने को काफ़ी मिला है और वही लर्निंग जो है मैं धनबाद में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ।